ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन ने अबूरी सदर के आईनी एलामिये को किया मुस्तरद। इस्लाम नवाज अल नूर पार्टी भी हुकूमत साजी से दस्तबरदार। मगरबी अफगानिस्तान में धमाका, 17 अफराद हलाक। और अरब ममालिक में रमजान की तैयारियां जोरों पर, कल होगा पहला रोजा। मिस्र और शाम में तशद्दुद की वजह से मुसलमानों में मायूसी। और अब खबरों की तफसील। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन ने अबूरी सदर के आईनी एलामिये को मुस्तरद कर दिया है। इस्लाम नवाज अल नूर पार्टी ने भी नई हुकूमत की तश्कील के अमल से खुद को दस्तबरदार कर दिया है। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने मिस्र में पीर के रोज़ फौज की फायरिंग में हुई हलाकतों की शदीद मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने वाक़े की आज़ादाना जाँच का मुतालबा किया है। मिस्र के अबूरी सदर अदली मंसूर ने पीर के रोज़ आईनी एलामिया जारी किया, जिसके तहत इक़्तिदार की मुंतकली की जो मुद्दत तय की गई है, यानी 6 महीनों के अंदर मुल्क में पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात मुनक़िद कराए जाएंगे। सदारती एलामिया के मुताबिक सदारती इंतखाबात से कबल पार्लिमानी इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। सदर को कानून साजी के इख्तियारात हासिल रहेंगे और सदर मुल्क में एमरजेंसी भी नाफिज कर सकता है। एलामिया में कहा गया है कि मिस्र के अबूरी सदर 15 रोज़ के अंदर एक कमेटी तश्कील देंगे जो मिस्र के आइन में तरमीम करेगी, जिसके बाद तरमीम शुदा आइन पर रेफरेंडम कराया जाएगा। दूसरी जानिब इख्वानुल मुस्लिमीन ने सदारती एलामिया को मुस्तरद कर दिया है। इख्वानुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर असाम अल आरियान का कहना है कि सदारती एलामिया में आइन की तरमीम और नए सिरे से इंतखाबात का मंसूबा मुल्क को माजी की तरफ ले जाएगा और मिस्र के हालात मजीद बदनज़मी का शिकार हो जाएंगे। उधर काहिरा में रबा अल अदाविया स्क्वायर पर मुर्सी हामियों के मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मोहम्मद मुर्सी को ओहदे सदारत पर बहाल किए जाने तक वो मुजाहरे जारी रखेंगे। الاعلان الدستوري اللي طلع امبارح فطبعا الرئيس اصلا دون لا الشعب جابه ولا حد جابه ولا هو رئيس شرعي ولا اصلا اقسم يمين على شيء شرعي يحكم بيه، فبالتالي كل القرارات اللي هو مطلعها الشعب اللي بيشرع لا يعترف بيها نهائي. محمد مرسي هو ده رئيسي اللي انا انتخبته، واللي انا هحافظ على صوتي لحد لما ابقى شهيد زي الشهداء اللي استشهدوا امبارح। इसी दौरान गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी इस्लाम नवाज अल नूर पार्टी ने नई हुकूमत की तश्कील के अमल से खुद को दस्तबरदार करने का फैसला किया है। अल नूर पार्टी ने पीर को फौज की फायरिंग में मुजाहिरीन की हलाकतों के बाद यह ऐलान किया है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फौज की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और वाक़े की आज़ादाना जाँच का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के तर्जुमान मार्टिन नेस्की का कहना है कि बान की मून ने मिस्र में हुई हलाकतों पर सख्त अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि बान की मून ने मोहम्मद मुर्सी के हामियों को हलाक किए जाने की मजम्मत की और इस वाक़े की आज़ादाना और जामे जाँच के जरिए हलाकतों के लिए जिम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों फरीक़ैन से सब्र तहम्मुल से काम लेने और हालात को मज़ीद बिगड़ने से रोकने की अपील की। इन्होंने मिस्र की सियासी जमातों से पुरअमन और तामीरी तरीके से इस बहरान को हल करने पर जोर दिया। बान की मून ने कहा कि बहरान के हल के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा मुनासिब ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मगरबी अफगानिस्तान में उस वक्त 17 मुकामी बाशिंदे हलाक हो गए जब इनकी गाड़ी सड़क के किनारे नस्ब बम के धमाके की जद में आ गई। हुकाम के मुताबिक हिरात सूबे में तालिबान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक करने के मकसद से सड़क के किनारे बम नस्ब किया था, लेकिन बम धमाके की जद में 17 शहरी से भरी एक गाड़ी आ गई और गाड़ी में सवार सभी अफराद हलाक हो गए। इसी दौरान नेटो ने कहा है कि एक अफगानी पुलिस एहलकार ने एक नेटो फौजी एहलकार को गोली मारकर हलाक कर दिया, ताहम नेटो ने तफसीलात फराहम नहीं की है।
लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक ज़बरदस्त कार बम धमाका हुआ है। इस धमाके में 53 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा कई कार और इमारतें नजर आतिश हो गई हैं। ये धमाका इस्लामिक कॉपरेशन सेंटर नामी सुपरमार्केट के करीब हुआ, जहां पर आवाम की भीड़ खरीदो फरोख्त में मसरूफ थी। लेबनान के सदर माइकल सुलेमान ने धमाके की मजम्मत की है। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूब में ज़बरदस्त कार बम धमाका हुआ। धमाके के सबब मुतअद्दिद गाड़ियों और इमारतों में आग लग गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए खौफ व हरास में इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये धमाका इस्लामिक कूप नामी सुपरमार्केट के करीब हुआ, जहां पर आवाम की भीड़ खरीदो फरोख्त में मसरूफ थी। धमाके में कई अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। लबनान के वजीर दाखिला मरवान जब हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन पर पथराव किया। लोगों को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों ने हवा में फायरिंग की। यह धमाका हिजबुल्लाह का गढ़ कहे जाने वाले बेरुल अवद इलाके में हुआ। धमाके की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका है, ताहम मसले की कशीदगी को धमाके की वजह समझा जा रहा है। शिया सुन्नी कशीदगी लबनान में उस वक्त उरूज पे पहुंच गई जब शिया तंजीम हिजबुल्लाह ने शाम की हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया, जिसके बाद शाम के कई बागी ग्रुप हिजबुल्लाह से सख्त नाराज हो गए। कुछ सुन्नी शामी बागी जंगजुओं ने लबनान पर हमले की धमकी भी दी थी। लबनान के सदर माइकल सुलेमान समेत तमाम सियासतदानों ने धमाके की मजम्मत की है। लबनान में शिया फिरके ने मंगल से ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया है और रमज़ान की शुरुआत के साथ ही इस धमाके से शिया सुन्नी कशीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरअसल शाम की खाना जंगी ने लबनान को मसलकी खतूत पर इस तरह तकसीम कर दिया है कि शिद्दत पसंद इंतकाम की आग में इस्लाम और रमज़ान का एहतराम भी फरामोश कर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तालिबान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए कतर में खोले गए अपने दफ्तर को बंद कर दिया है। तालिबान का ये कदम दरअसल उस मुतालबे के खिलाफ एहतजाज है जिसके तहत तालिबान से इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का झंडा हटाने को कहा जा रहा है। वादा है कि एक महीने कबल जब बातचीत के लिए दफ्तर खोला गया तो अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई ने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से लगे झंडे पर एतराज़ जताया। हामिद करजई का एतराज़ है कि अफगानिस्तान में तालिबान के दौरे हुकूमत में इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नाम का झंडा ही इस्तेमाल किया जाता था। चीन के सिचुआन सूबे के जियांगजू शहर में एक पुल आज सैलाब की वजह से अचानक ढह गया। इस वाक़े में कई गाड़ी और अफराद पंजियांग नदी में बह गए। नदी में बहने वाले अफराद और गाड़ियों की तादाद का अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। कई लोगों की जान बचाई जा चुकी है और इन्हें नदी से निकाल कर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वादा है कि मुसलसल बारिश की वजह से पंजियांग नदी में गुज़िश्ता 2 रोज़ से पानी की सतह में लगातार इजाफा हो रहा था। इस पुल को 1967 में तामीर किया गया था। जनूबी कोरियाई कंपनी एशियाना एयरलाइंस के सदर यून युंग डू सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुए। युंग डू इतवार के रोज़ पेश आए तैयारा हादसे के जख्मियों से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर एशियाना एयरलाइंस के सदर ने मुतासरीन से माजरत ख्वाही की और कहा कि हादसे से हुए नुकसान से निपटने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वादा है कि एशियाना एयरलाइंस का तैयारा सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। 뜻하지 않은 사고로 많은 슬픔과 충격을 드려서 대단히 죄송스럽게 생각하고 빨리 이 사고가 수습될 수 있도록 모든 노력을 다하겠습니다. 죄송합니다. ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स सेंट्रल कोस्ट में एक बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर एक मकान में जा घुसी। इसके नतीजे में बस का ड्राइवर हलाक और एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हुआ जो हादसे के वक्त मकान में मौजूद था। मकान के अंदर मौजूद एक खातून भी मामूली तौर पर जख्मी हो गई है। बस में 11 अफराद सवार थे और इनमें से कुछ अफराद भी मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। नजर आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फूड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने की, 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ। फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो परसों से सुनती आ रही हूँ, इसे ठीक करवा लीजिए। कभी सिर पे गिर गया तो कुछ नहीं होगा, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना? यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स सऊदी अरब, तुर्की और बेल्जियम से इंपोर्ट करदा दिलकश और दीदाजेब रंगों और कई डिजाइन में जानमाज बेहतरीन क्वालिटी वाजिबी दाम में दस्तयाब है। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स अलसारिया कारपेट्स सऊदी अरेबिया के जुनूबी हिंदुस्तान के लिए वाहिद इंपोर्टर। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाजिद, दुकान व मकान के अलावा आरामदेह कारपेट्स और मसनवी ग्लास। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स शॉप नंबर C366 सलाह अशोक प्लाजा, होटल गोलकुंडा के बाजू मसाब टैंक हैदराबाद। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर।
अरब ममालिक में कल पहला रोज़ा होगा। मुसलमान माह रमज़ान मुबारक की तैयारियों में जुट गए हैं। इस मुक़द्दस माह में रोज़ा रखने के साथ साथ खुसूसी इबादतों का अहतमाम किया जाता है और लोग खूब बढ़ चढ़ कर सदका व खैरात करते हैं। इसके अलावा बाज़ारों में भी चहल पहल में इजाफा हो जाता है। इराक़, लीबिया समेत दीगर ममालिक में माह रमज़ान की आमद पर लोगों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। ताम शाम के शोरिश ज़दा इलाकों में लोग शब रोज़ खौफ व हरास के आलम में गुजार रहे हैं और उनके लिए माह रमज़ान की खुसूसी सातों से इस्तेफ़ादा कर पाना मुश्किल है, जबकि लाखों शामी बाशिंदे पड़ोसी ममालिक में आरजी कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उधर मिस्र में भी लोग सख्त कशीदगी के बीच माह रमज़ान की बरकतों से फैज़याब हो रहे हैं। मिस्र के बाशिंदों ने मुल्क में सियासी बहरान के खात्मे और अमन व अमान की बहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। أمنياتي في رمضان أن يأتي رمضان على الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير وأن يرحل مرسي وجماعته ويأتي يرحل إلى الأبد الآبدين। उधर पाकिस्तान में भी रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। बाज़ारों की रौनक बस देखते ही बनती है, लेकिन ज़रूरी अशिया की आसमान छूती कीमतों ने लोगों का सुकून छीन लिया है। फजीलतों और बरकतों के मुबारक महीने के इस्तकबाल के लिए पूरे दुनिया के मुसलमान अकीदत और जोश खरोश के साथ तैयारियों में मसरूफ़ हैं। चार जानिब बाज़ारों की रौनकें दुबाला हो गई हैं। बड़े तो बड़े, बच्चों का जोश व जज्बा भी माह रमज़ान को लेकर काबिल दीद और काबिल सताइश है। खुशियाँ बिखेरने वाले इस मुतबर्रक महीने की तैयारियों के सिलसिले में मर्दोज़न ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, लेकिन अशिया ज़रूरिया की आसमान छू रही कीमतें चेहरों की मुस्कराहट को यकसर ज़ाइल करके दिलों को मगमूम कर रही हैं। दीगर ममालिक के लोगों की तरह पाकिस्तानी अवाम भी ग़िज़ाई अजनास की बढ़ रही कीमतों से उदास व परेशान हैं। उन्हें इस मुबारक महीने में ज़रूरी घरेलू अखराजात को पूरा करना दुश्वार लगता है। महंगाई तो आसमान को छू रही है। जो बजट हमारा महीने का बनता है वो तो डबल ही हो जाता है। दूसरे ईद के अखराजात होते हैं, खाने पीने पे तवज्जो दें या बच्चों की ख्वाहिशात देखें, ईद के कपड़े बनाना होते हैं। आज ही की मिसाल है, हमने सोचा कि समोसे वैसे महंगे पड़ेंगे, चलो घर में बना के खुद ही गुजारा कर लेते हैं। तो वो रोल पट्टियाँ इतनी महंगी हैं कि आप वो भी घर में क्या क्या बनाएं, क्या नहीं करें, क्या करें, समझ से बाहर है। पाकिस्तान में बढ़ रही बेरोजगारी और घरेलू आमदनी में कमी मुल्क की कमज़ोर मईशत का नतीजा है। मकामी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की 50% आबादी खत इफलास से नीचे गुजर बसर कर रही है और ये तादाद मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। ऐसी सूरत हाल में इन लोगों का अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरा करना और बढ़ रही कीमतों का बोझ बर्दाश्त करना मुहाल हो गया है। Well, I don't know what the government is really thinking, but I think if they should think that all of us over here are not very high-class people and that we cannot afford this from day to day, it is very expensive because the things that we come to purchase here are things that we require and is our daily need. And they should think that, you know, the people in Pakistan are poor and they're also middle-class people who cannot afford the overly priced things. पाकिस्तानी अवाम हुकूमत को इस सूरत हाल के लिए मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। हुक्काम का भी मानना है कि गरीब आवाम के लिए महंगाई की मार झेलना बहुत ही मुश्किल है। ताहम उन्होंने महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकारी इक़दामात का दिफा करते हुए कहा कि आवाम को राहत पहुँचाने के लिए एक मौसर प्राइस कंट्रोल मेकनिज़म मुतारिफ कराया जा रहा है। हुक्काम का यह भी कहना है कि व्यापारी नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। प्राइस कंट्रोल असल में आपको मालूम है कि बहुत अरसे से इनफेक्टिव था। इसको 2 महीने से हमने खासा एक्टिवेट करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, कंज्यूमर को रिलीफ देने के लिए, तो उसमें हमें दुश्वारियाँ भी आईं क्योंकि हमने नोट ये किया कि लोगों ने बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ानी थी और मुनाफे की कोई लिमिट वो नहीं समझ रहे थे। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान ने माह रमज़ान के दौरान गरीब आवाम के लिए ग़िज़ाई अजनास पर सब्सिडी की गरज से 1,90,00,000 रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन आवाम का मुतालबा है कि अशियाए ज़रूरिया को अतदाल पर रखने के लिए एक मुअस्सिर हिकमत अमली मुरतब करके अमली तौर पर उसको नाफिज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। नजरानी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख।
और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सुना है प्यार में घंटियां बजती है। तुम झूठ बोल रहे हो। शहनाइयां बजती है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ढोल नगाड़े बजते हैं। यस, पर मेरा तो बैंड बज गया। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर। आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। शहरी विकास की दिशा में राज्य सरकार का एक और जनहितैषी फैसला। भवन मानचित्र अनुमोदन के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया का किया सरलीकरण। प्रार्थी उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु हरि पत्रावली में नगर निगम जयपुर मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सहायक नगर नियोजक को आवेदन कर सकेगा। उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मुख्यालय स्वागत कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध एवं नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर उपलब्ध एवं हरि पत्रावली निर्धारित शुल्क देकर सिटीजन हेल्पलाइन सेंटर मुख्यालय से क्रय की जा सकती है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र। आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। ईटीवी न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। 90 की दहाई में बोस्निया में जंग के दौरान 8,000 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। उस मौके पर जराइम को मख्फी रखने के लिए सर्ब अफवाज ने कई लाशों को इज्तिमाई तौर पर दफन कर दिया था। बोस्निया के मुख्तलिफ मुकामात पर वक्फे से इज्तिमाई कब्रों से सर्ब अफवाज की जारहियत का शिकार हुए मुसलमानों के वाक़यात दरियाफ्त हो रही हैं। सराजियो इलाके से हाल ही में 409 लाशों की वाक़यात मिली हैं। इन वाक़यात को मजहबी रसूमात की अदायगी के साथ दोबारा दफन किया जा रहा है। जुमेरात के रोज़ कत्लेआम की 18वीं बरसी के मौके पर एक तकरीब में वाक़यात की तदफीन की जाएगी। इस मौके पर बोस्नियाई बाशिंदे अपने अजीज़ों के याद में अशबार नजर आए। उन्होंने कहा कि इन्हें 2 दहाई पहले हुए हौलनाक वाक़यात की याद ताज़ा हो गई। Tim brata i oca. Poslije 20 godina gdje sam došla da ih nađem. Zadnji put sam ih vidjela prije 20 godina. I nikad više otac ništa od njima. जापान ने मशरक़ी चीनी समंदर के मुतनाज़ जज़ायर के नज़दीक चीन की आबी सरगर्मियों की नुक्ताचीनी की है और कहा है कि बीजिंग इन जज़ायर की मौजूदा हैसियत को तब्दील करने की कोशिश के तौर पर ख़तरनाक खेल खेल रहा है। जापान की वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जापान को चीन की इन हरकतों पर तशवीश है और बीजिंग को ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। दूसरी जानिब चीन ने जापान के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि चीन की आबी सरगर्मियाँ मुल्क और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक है। また、中国との関係ですが、
これは既存の国際法秩序と相入れない独自の主張に基づき、力による現状変更の試みを含む高圧的とも取れる対応ということが行われており、そしてまた私どもが心配していますのは、レーダー照射事案を含めて不測の事態を招きかねない危険な行動というのが行われているということでありますので、そのような事実に基づいて今回は記述をさせていただきました。我们注意到，近期日本不断地渲染中国威胁，人为地制造地区的紧张对立。再联想到近期日本一些政治势力和政客不断地鼓噪强军备战，国际社会不能不对日本的真实意图和未来的发展走向感到担忧。我们希望日方能够端正态度，多做有利于增进地区国家间政治安全互信和维护地区和平稳定的事情。यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़जाना ने ब्रसल्स में गरमाई वक्फे से पहले आखिरी बार मीटिंग की। मीटिंग में शिरकत से कबल डेनमार्क के इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर मार्गरेट वेस्टेगर ने अमरीकी इंटेलिजेंस सरगर्मियों पर पैदाशुदा तशवीश के चलते अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती मुज़ाकरात के बारे में रायज़नी की। पिछले हफ्ते के रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने वाशिंगटन में यूरोपीय यूनियन के सिफारती दफातर की खुफिया जासूसी करके इसके कंप्यूटर नेटवर्क में खलल डाला। इस अमेरिकी कार्रवाई ने यूरोपीय यूनियन के हुक्काम की बरहमी में इजाफा किया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि अमेरिका के साथ वसी तजारती सौदे पर बातचीत के लिए बाहमी एतमाद का माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। फौज ने जिला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। इतलात के मुताबिक इस दौरान हुई फायरिंग में 5 दरअंदाज मारे गए। फायरिंग में एक फौजी जवान भी हलाक हुआ है। बताया जाता है कि मिलिटेंटों के ग्रुप ने मंगल की सुबह हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम फौज ने इनका ताक़ुब किया। मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 5 मिलिटेंट मारे गए, जबकि कुछ मिलिटेंट वापस भागने में कामयाब हो गए। आखिरी इतलात मिलने तक मिलिटेंटों की लाशें बरामद नहीं की गई थी। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रवां साल दरअंदाजी के वाक़या से निपटने के दौरान फौज का बहुत कम नुकसान हुआ है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एजेंसीज और जो हमारे खबर है उसके मुताबिक 5 मारे गए। रुपए की कम होती कदर और उसे मजीद लुढ़कने से बचाने के रिजर्व बैंक के इक़दाम के दरमियान हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग शोबे को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने इस्पात की पैदावार और कपड़े की बरामदात बढ़ाने का फैसला किया है। उधर रिजर्व बैंक ने डॉलर के मुकाबले रुपए की जारी गिरावट को रोकने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी है। मुसलसल सनती पैदावार में गिरावट और डॉलर के मुकाबले रुपए की फिसलन से हुकूमत तशवीश में मुब्तला है। सनती शोबे में पाई जाने वाली यास की फ़िज़ा को दूर करने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की क़यादत में एक आला सतह की मीटिंग दिल्ली में हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ सनतों में पैदावार की अब तक की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और पैदावार में इजाफे की राह में हायल रुकावटों को दूर करने की सिमत कई अहम फैसले लिए गए। इसके साथ साथ मीटिंग में उन शोबों की निशानदेही भी की गई जिसमें पैदावार के इम्कानात ज़्यादा हैं और मुताल्लिक़ा सनतें नए हदफ को अबूर करने की अहलियत रखती हैं। लिहाजा हुकूमत ने मैन्युफैक्चरिंग शोबे से जुड़ी घरेलू सनतों की पैदावारी निशाने में इजाफा करने का फ़ैसला किया है। इस्पात की पैदावार का निशाना 300 मिलियन टन मुकर्रर किया गया है, जबकि हुकूमत ने टेक्सटाइल की सालाना बरामद के हदफ में 30% की बेहतरी की है। वजारत इस्पात मुजवज़ा हदफ के हुसूल के लिए 8 हफ्ते के अंदर नक्शा राह तैयार करेगी। वाज़ेह है कि रवां साल इस्पात की पैदावार का निशाना 120 मिलियन टन मुकर्रर है, जबकि साल 2011 और 12 के दौरान ये निशाना 89 मिलियन टन था। इस आला सतह की मीटिंग में 70 से 100 सीटों वाले देसी तैयारा बनाने के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखा दी गई। ये प्रोजेक्ट एक अरसे से लटका हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग शोबे को बढ़ावा देने के लिए लिए गए ये फैसले इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए का लुढ़कना जारी है। पीर को ये सबसे निचली सतह पर पहुंच चुका था, लेकिन मंगल को आरबीआई और सेबी के इक़दामात के बाद इसमें थोड़ी बेहतरी आई और ये 0.16 तक पहुंचा। इस बीच रिजर्व बैंक ने रुपए की सेहत में मजीद सुधार लाने के लिए बैंकों पर कुछ पाबंदियां आयद की हैं। उसने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ साथ उसने तेल कंपनियों को एक ही पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक से डॉलर खरीदने के अहकामात जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। नाज़रीन, आलमी मंजर में फ़िलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। आलमी मंजर
बनाने में ताउन किया। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।